फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर 5 लेवल होते हैं। हमने पहले लेवल को भी समझ लिया, दूसरे लेवल को भी समझ लिया। आज हम लोग समझेंगे लेवल 3 के बारे में। लेवल 3 क्या है? फाइनेंशियल प्लानिंग रोड मैप है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग रोड मैप को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये जानना है कि इन्वेस्ट इन व्हाट यू अंडरस्टैंड एंड बिलीव। आपको उसी चीज़ों में इन्वेस्ट करना है जिसको आप बहुत ही भली-भाँति समझते हो और उस पे विश्वास भी करते हो। तो कितने सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आपके पास हो सकते हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं? हाउ मेनी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस आर इन द मार्केट व्हिच यू कैन इन्वेस्ट? तो हम लोग इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को समझते हैं। पहला इन्वेस्टमेंट ऑप्शन क्या है? प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज क्या है कि फ्रॉम लॉन्ग जनरेशन से लोगों का फेवरेट है, बिकॉज यू कैन टच इट, यू कैन फील इट। और हाउस लैंड में लोग इन्वेस्ट करते चले आ रहे हैं। चूंकि लिविंग कॉस्ट राइज कर रहा है इंडिया में, तो प्रॉपर्टी एक टेंजेबल एसेट है जिसको आप एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन मान सकते हो, इन्वेस्टमेंट का क्लास मान सकते हो। दूसरा है इक्विटीज। इक्विटीज क्या है? इक्विटीज आर शेयर रिप्रेजेंट ओनरशिप इन ए कंपनी। इट्स लाइक ओनिंग ए स्मॉल पीस ऑफ योर फेवरेट कंपनी। सो इक्विटीज में क्या है? आप किसी कंपनी का हिस्सेदार बन सकते हो, किसी कंपनी का छोटे ओनर बन सकते हो, बड़े ओनर बन सकते हो, ठीक है, छोटा शेयर ले सकते हो। तो इक्विटीज भी आपके लिए ऑप्शन है। दूसरा है तीसरा है बॉन्ड। बॉन्ड को आप एक तरह से फिक्स इंटरेस्ट स्टॉक्स भी बोल सकते हो। तो बॉन्ड क्या है? बॉन्ड आर लाइक ए प्रॉमिस फ्रॉम गवर्नमेंट और कंपनीज टू पे बैक ए फिक्स इंटरेस्ट ओवर द टाइम। क्योंकि बॉन्ड के अंदर क्या होती है? एक एश्योरेंस होता है। कंपनीज और गवर्नमेंट एश्योरेंस देती हैं फिक्स इंटरेस्ट रेट और रिपेमेंट का, ठीक है, जिसकी वजह से ये स्टॉक से भी ज्यादा सेफर इन्वेस्टमेंट कहलाता है बॉन्ड। तो बॉन्ड इज वेरी ट्रस्टफुल, ठीक है। फोर्थ क्या है? कॉमोडिटीज। कॉमोडिटीज क्या है? कॉमोडिटीज आर लाइक ए लाइफ एसेंशियल, लाइफ के और जरूरतों की जैसा, जैसे कि फूड, एनर्जी, मेटल हो गया, उसी तरीके से गोल्ड एंड सिल्वर भी है। तो गोल्ड और सिल्वर का प्राइस जो है, जैसे और चीजों का जैसे राइस हो गया और डिफरेंट डिफरेंट चीजें हो गया, उसका प्राइस फ्लक्चुएट करता है सप्लाई और डिमांड के अकॉर्डिंग। जस्ट ऐसे ही गोल्ड और सिल्वर का भी करता है, जो ओपन मार्केट में ट्रेड भी होता है। दिस इज आल्सो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। ओके। नेक्स्ट क्या है? कैश। कैश क्या है? कैश इज द मनी यू हैव ऑन हैंड। कैश को आप बोल सकते हैं जो मनी आपके हाथ में है, जो आपके बैंक में है। ये एक अल्टीमेट टूल हो सकता है कि आपको जो भी चीजें जरूरत पड़ेगी उस टाइम आप उस कैश का इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर मार्केट या इकोनॉमी की हालत खराब चलती रहती है, उस टाइम भी कैश आपके जीवन में बहुत हेल्प करता है। तो इसको आप एक फाइनेंशियल सेफ्टी नेट भी कह सकते हैं, ठीक है। हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट देख लिया। छठवां मैं देख रहा हूँ, छठवां इन्वेस्टमेंट ऑप्शन क्या है? क्रिप्टो करेंसी एज एन इन्वेस्टमेंट। क्योंकि क्रिप्टो करेंसी का हाइप बहुत है मार्केट में, तो क्रिप्टो करेंसी के अंदर बहुत सारे रिस्क इन्वॉल्व है। पहला बात, हाई रिस्क है, इनोवेटिव है, वोल्टाइल वोटिलिटी बहुत ज्यादा है, रेगुलेटरी की प्रॉब्लम है, रेगुलेशन अनसर्टेनिटीज है, सिक्योरिटीज रिस्क है, लैक ऑफ प्रोटेक्शन है, स्पेकुलेटिव है। तो आपको इस क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में बहुत ही वाइजली इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि आप इसके बारे में ज्यादा अच्छे से नहीं जानते हो तो नहीं करना चाहिए, या फिर प्रोफेशनल्स की आपको मदद लेनी चाहिए, ठीक है। तो एसेट क्लास की बात करें तो डिफरेंट एसेट का डिफरेंट नेचर होता है। हर एसेट का अपना स्ट्रेंथ और वीकनेस होता है, उसका रिस्क रिवार्ड अलग अलग होता है। तो कहने का मतलब एक बैलेंस पोर्टफोलियो बनाना बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक सही रेसिपी तैयार करना है। तो बैलेंस पोर्टफोलियो ही आपके पास होना चाहिए, आपके रिस्क टॉलरेंस के अकॉर्डिंग, आपके फाइनेंशियल गोल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इस तरीके से आपने 6 एसेट क्लास को देख लिया। अब हर एसेट क्लास का अपना एक रिस्क रिवार्ड रेशियो होता है, ठीक है। तो एवरी एसेट क्लास का हम लोग रिस्क रिवार्ड रेशियो को भी समझते हैं। तो रिस्क रिवार्ड रेशियो में समझने से पहले हमको लिक्विडिटी देखना है कि लिक्विडिटी क्या होता है। लिक्विडिटी को आप बहुत ही आसान शब्दों में समझ सकते हैं कि किसी भी एसेट को आप कितना इजीली उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको आप लिक्विडिटी कह सकते हो। क्योंकि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है ना सर, आपके लिए लिक्विडिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। कि मान लो 50 ईयर के हो गए, 60 ईयर के हो गए, तो आप अपने एसेट को कितना इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। इसलिए हम लिक्विडिटी को फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी कह सकते हैं। दूसरा होता है वोल्टिलिटी। वोल्टिलिटी में हम इसको ऐसे समझते हैं कि किसी भी एसेट का प्राइस जो है कितना फ्लक्चुएट करता है, बहुत तेजी से फ्लक्चुएट करता है, ऊपर नीचे करता है, तो आप उसको हाई वोलेटिलिटी कह सकते हैं। अगर थोड़ा धीरे धीरे करता है तो आप उसको स्टेबल में लो वोलेटिलिटी भी कह सकते हैं। इस तरीके से आपको लिक्विडिटी वोलेटिलिटी भी ध्यान देना होता है। तीसरा है यील्ड। यील्ड मतलब उस एसेट क्लास का, पर्टिकुलर एसेट क्लास का यील्ड क्या है, रिटर्न क्या है, ठीक है। तो इसको समझने के लिए हम आपको समझा रहे हैं कि हर एसेट क्लास का लिक्विडिटी, वोलेटिलिटी, यील्ड क्या है, इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। तो अच्छे से समझने के लिए आपको समझना होगा कि प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी का जो लिक्विडिटी है वो बहुत ही इलिक्विडिटी, मतलब कोई भी प्रॉपर्टी आप इजीली कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अगर वोलेटिलिटी की बात करें तो इसका संबंध मार्केट के डिमांड से होता है। रिटर्न की बात करें तो ये स्टेबल रिटर्न देने के नाम से जाना जाता है। इक्विटी की बात करें, इक्विटी जनरली इसको लिक्विड में माना जाता है कि आप कभी भी इसको बेच सकते हो।
और वोलेटिलिटी की बात करें तो बहुत हाई रिस्की कहा जाता है इक्विटी मार्केट को। प्लस रिटर्न की बात करें तो बहुत ही हाई रिटर्न है। क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो लिक्विड है, कभी भी बेच सकते हैं, हाई रिस्क है और हाई रिटर्न है। बॉन्ड्स की बात करें तो बॉन्ड्स की लिक्विडिटी डिपेंड करता है मार्केट के डिमांड के ऊपर, और वोलेटिलिटी की बात करते हैं ये भी मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ये स्टेबल रिटर्न देने के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कॉमोडिटीज की बात करें तो ये भी मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है इसकी लिक्विडिटी, और हायर रिस्क के नाम से इसको जाना जाता है। और रिटर्न की बात करें तो हायर रिटर्न भी मिलता है। इस तरीके से आपने डिफरेंट एसेट क्लास की लिक्विडिटी जान लिया, वोलेटिलिटी जान लिया और यील्ड भी जान लिया। अब हम समझते हैं आपकी रिस्क कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, आपके सर्कमस्टांसेस के अनुसार क्या होना चाहिए। तो पहली बात तो आप ये जान लो कि इस दुनिया में रिस्क को 90% लोग समझते ही नहीं है कि रिस्क एपेटाइट क्या होती है। रिस्क जो है हमारा चेंज होता रहता है टाइम के अनुसार, एक्सपीरियंस के अनुसार, ठीक है, परिस्थिति के अनुसार रिस्क चेंज होता रहता है। तो अगर आप मान जाओ लॉस कर जाते हो हाई रिस्क लेके, तो आपको कॉशियस हो जाना चाहिए और लो रिस्क की तरफ चले जाना चाहिए। और जैसे-जैसे आपका एज बढ़ता जाता है, तो फाइनेंशियल सिचुएशंस भी बदलती जाती है, तो आपका रिस्क टॉलरेंस भी बदलता जाता है। इस तरीके से आपको अपने इन्वेस्टमेंट को एडजस्ट करना चाहिए रिस्क टॉलरेंस को चेंज करने के लिए। बिकॉज़ रिस्क टॉलरेंस बिल्कुल सीट बेल्ट की तरह काम करता है फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए। तो रिस्क टॉलरेंस आपको बिल्कुल पता होना चाहिए अपना कि अभी आपके खर्चे क्या है, अभी आपके ऊपर डिपेंडेंट क्या है, अभी आपका इन्वेस्टमेंट कैसा है, ये सारी चीज़ों को देखते हुए अपनी रिस्क टॉलरेंस को सही करना चाहिए। ठीक है? अब क्या है? नेक्स्ट है बीएससीपी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी। ये बीएससीपी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या है? बी का मतलब बोल्ड है, एस का मतलब हार्मोनियस है, सी का मतलब केयरफुल है, पी का मतलब प्रोटेक्टिव है। अब हमको ये समझना चाहिए कि जैसे-जैसे हम ओल्ड एज होते जाते हैं, हमको कंसिस्टेंट इनकम, रिटायरमेंट की बात करें तो कंसिस्टेंट इनकम की जरूरत पड़ती है। आपको ऐसे एसेट को अवॉइड करना चाहिए जो इललिक्विड है, जिनको इजीली कैश में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। और रिटायरमेंट के टाइम में आपको स्टडी इनकम को, जो कि विदाउट मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज के द्वारा, विदाउट किसी थर्ड पार्टी के ऐसे इन्वॉल्वमेंट के द्वारा जहां पे रिस्क इन्वॉल्व है, ऐसे इनकम आपको लेना चाहिए, उसके लिए इंश्योरेंस होता है। ठीक है, तो बीएससीपी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को हम लोग अच्छे से समझते हैं। अब देखो बीएससीपी, बी का मतलब बोल्ड। जब आप अपने जीवन के स्टार्टिंग कैरियर में हो, जैसे कोई 25 साल 30 साल का है, तो आपको अपने स्टार्टिंग कैरियर में दबा के रिस्क लेना चाहिए। उसको हम बोल्ड एक्शन कह सकते हैं, क्योंकि अभी आपका रिस्क लेने का टाइम है। अभी आपको अपने इन्वेस्टमेंट को बहुत तेजी से दौड़ाने का टाइम है। तो पहले से फर्स्ट ईयर से लेकर 7 ईयर तक आपको बहुत ही ज्यादा रिस्क लेना चाहिए। रिस्क कहाँ पे ले सकते हो? हाई यील्ड कॉर्पोरेट बॉन्ड में, इंटरमीडिएट टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड में, ग्रोथ स्टॉक्स में, क्रिप्टो करेंसीज में, लिवरेज एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में, इमर्जिंग मार्केट इक्विटीज में, स्मॉल कैप स्टॉक्स में, हाई रिस्क स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट में आप रिस्क ले सकते हो। ये है 1 से 7 ईयर इन्वेस्टमेंट। इसके बाद आपके इन्वेस्टमेंट फेज में आ जाता है हार्मोनियस फेज। हार्मोनियस फेज हम किसको कहेंगे? 8 से 15 साल के फेज को हम हार्मोनियस फेज कहेंगे। उस समय आपको बैलेंस्ड होना चाहिए, बैलेंस म्यूचुअल फंड में रहना चाहिए, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो कर लेना चाहिए, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में लगाना चाहिए पैसा, इंडेक्स फंड में, लार्ज कैप स्टॉक्स में, टारगेट ड्यू डेट फंड में, डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स में, ब्लू चिप स्टॉक्स में। अब आपका जब फेज थर्ड आ जाता है, यानी कि आपके इन्वेस्टमेंट का 16 से लेकर 23 साल का होता है, तो आपको केयरफुल हो जाना चाहिए, बिकॉज़ उस टाइम आपकी एज बढ़ चुकी होती है। ठीक है? तो उस टाइम आपको लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड में शिफ्ट हो जाना चाहिए। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स में लगाना चाहिए, म्युनिसिपल बॉन्ड्स में लगाना चाहिए, डिविडेंड ग्रोथ स्टॉक्स में, बॉन्ड फंड्स में, स्टेबल वैल्यू फंड्स में, एन्युटीज लेना चाहिए आपको, लाइफ इंश्योरेंस में एन्युटीज आता है, ठीक है, डिफेंसिव स्टॉक्स में। फिर जब 24 से 25 साल का जो फेज होता है इन्वेस्टमेंट का, हमने पहला बताया 1 से 7 ईयर, 8 से 15 ईयर, 16 से 23 ईयर, फिर 24 से 25 ईयर का इन्वेस्टमेंट जो फेज होता है उसको हम प्रोटेक्टिव कहते हैं। उस टाइम आपको बहुत ही प्रोटेक्टिव फेज में रहना होगा। उसके लिए क्या होता है? लाइफ इंश्योरेंस। जैसे आप ओल्ड एज पे आ गए हो तो आपको गारंटीड रिटर्न चाहिए पर मंथ, गारंटीड, उस तरीके से। इसके बाद आपको एस्टेट प्लानिंग करना चाहिए, ठीक है? और कैश आपके पास होना चाहिए। इस तरीके से आपने क्या जाना कि बोल्ड, हार्मोनियस और केयरफुल और प्रोटेक्टिव, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं बीएससीपी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी। इस इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी के द्वारा आप इज़िली अपने पैसे को मैनेज कर सकते हो, ठीक है? सो व्हाई इज़ इंश्योरेंस ए स्मार्ट फाइनेंशियल स्ट्रेटजी? अब आपको लगता है कि इतना सारा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रेटजी कौन समझेगा, कौन रिस्क लेगा? क्योंकि स्टडी करना पड़ता है, जानना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें करना पड़ता है, ठीक है? बट स्टिल देयर इज़ अ रिस्क इन्वॉल्व्ड, इसलिए इंश्योरेंस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प कर देता है इस चीज़ में। तो व्हाई इज़ इंश्योरेंस ए स्मार्ट फाइनेंशियल स्ट्रेटजी? बात ये है कि इंश्योरेंस ट्रांसफर कर देता है रिस्क को थर्ड पार्टी फॉर कंपनसेशन। जैसे आप रिटायर में हो रहे हो, 50 साल के हो गए, 55 साल के हो गए, तो आपको गारंटीड रेगुलर इनकम आ रहा है अगले 50 साल के लिए, अगले 30 साल के लिए। आपको नहीं सोचना है कि भाई मेरा रिस्क है कि क्या है कि कैसे है, ठीक है?
अब इस इंडस्ट्री में डाइवर्स फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट नीड को मीट करने के लिए। तो इंश्योरेंस में सेविंग्स प्लान होते हैं, गारंटीड होते हैं, ठीक है? चिल्ड्रन एजुकेशन प्लान्स होते हैं, इनकम्स के प्लान्स होते हैं। आप अभी पैसा डाल करके अगले दिन से लगातार जीवन भर पैसा लेना स्टार्ट कर सकते हैं। रिटायरमेंट के लिए गारंटीड प्रोडक्ट्स होते हैं। इस तरीके से इंश्योरेंस आपको आपके वरीज को खत्म करके पीस ऑफ माइंड देने की कोशिश करता है। तो हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, नेक्स्ट सेशन में हम लोग जानेंगे लेवल 4। लेवल 4 इज ऑल अबाउट इंश्योरेंस। उसमें हम इंश्योरेंस को डीप लेवल में समझेंगे, ठीक है? इस तरीके से आपने आज थर्ड लेवल समझा। थर्ड लेवल में आपको किसी भी प्रकार की कोई नीड है तो आप मेरा 30 मिनट का फाइनेंशियल प्लानिंग कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं, ठीक है? इस तरीके से मुझे सुनने के लिए थैंक यू सो मच।